एक आदमी जो दुनिया को एक इंटेलिजेंट स्कॉलर लगा, लेकिन उसके घर के अंदर 26 छोटी छोटी लड़कियों की बॉडीज मिली। सोसाइटी ने क्रिस्टोफर को भी मॉन्स्टर कहा और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बन गया। हर क्रीपी चेहरा किलर नहीं होता और हर सॉफ्ट स्माइल इनोसेंट नहीं होती। वो दर्द वापस दूसरों को देना चाहता था जो कभी उसने फेस किया था। अगर आपको लगता था कि रत्सासन क्रीपी है, तो रियल लाइफ मॉन्स्टर का चेहरा अभी तक आपने देखा नहीं। एक सीरियल किलर, एक फेल्ड फिल्म मेकर, एक ब्रूटल साइकिल ऑफ मर्डर्स और एक ऐसी कहानी जिसका हर एक सीन सिर्फ डर दर्शाता है। पर अगर मैं कहूँ, रत्सासन सिर्फ एक साइको थ्रिलर नहीं, एक समाज के अंधेरों में झांकता हुआ मिरर है, जहाँ एक बच्चा राक्षस बन जाता है, एक सपना ऑब्सेशन बन जाता है और एक कहानी इतनी क्लोज फील होती है जैसे ये आपके आसपास ही हो रही हो। क्या रत्सासन में क्रिस्टोफर विलन है या एक समाज का विक्टिम? क्या अरुण सच में हीरो है या एक फेल्ड आर्टिस्ट का इगोइस्टिक प्रोजेक्शन? चलिए आज हम इस फिल्म के अंदर डीप डाइव करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, थ्योरी बाय थ्योरी, जहाँ रियल विलन एक चेहरा नहीं, एक सोच है, एक सिस्टम है। मॉन्स्टर पैदा नहीं होता बल्कि समाज उसे बना देता है। क्रिस्टोफर एक जेनेटिक डिसऑर्डर प्रोजेरिया से पीड़ित था। इस बीमारी में बच्चा फिजिकली एज्ड दिखता है, इवन इफ वो मेंटली नॉर्मल हो। फिल्म में लोग उसके चेहरे से डरते हैं, उसे अलग, डरावना और डेंजरस कहते हैं। क्रिस्टोफर एक नाम नहीं, एक तस्वीर है हमारे सोसाइटल बायस की। प्रोजेरिया से पीड़ित वो बच्चा जिसको बचपन में ही बदसूरत, अलग और डरावना कहकर नॉर्मल लोगों से दूर कर दिया गया। यही रिजेक्शन उसके दिमाग में घुल गया और एक टाइम आया जब उसने सोसाइटी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और यहीं से चालू हुआ हॉरर का साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि जब समाज किसी को राक्षस कहता है तो धीरे धीरे वो उसी रूप में ढल जाता है। अब इसका एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी है। एलेट रॉजर, कैलिफोर्निया 2014। एलेट एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और उसकी लाइफ रिजेक्शन, लोनलीनेस और ह्यूमिलेशन से भरी हुई थी। गर्ल्स उसे पसंद नहीं करती थी, उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था। हर बार वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता, मगर कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। एक दिन उसने यूट्यूब पर मैनिफेस्टो डाला, गर्ल्स नेवर लव्ड मी, सोसाइटी इग्नोर्ड मी, सो नाउ आई विल पनिश देम। The day in which I will have my revenge against humanity. उसने 6 लोगों को मारा और फिर खुद सुसाइड कर लिया। एलेट सफर्ड फ्रॉम नार्सिसिस्टिक एंड पैरानॉइड ट्रेट्स। ही इंटरनलाइज्ड एवरी रिजेक्शन एज अ पर्सनल अटैक। मीडिया में इस केस ने मास शूटर साइकोलॉजी पे डिबेट शुरू कर दिया। जब किसी को कांस्टेंट रिजेक्शन मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स, तो वो सोशल मॉन्स्टर बन सकता है, चाहे उसका इंटेंशन हो या ना हो। सोसाइटी ने क्रिस्टोफर को भी मॉन्स्टर कहा और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बन गया। अरुण वर्सेस क्रिस्टोफर, सेम पाथ डिफरेंट एंड्स। एक एक्सपायरिंग फिल्म मेकर अरुण अपनी कहानी कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके सपने अधूरे रह गए और उसकी आइडेंटिटी कहीं लॉस्ट हो गई। वहीं क्रिस्टोफर एक टैलेंटेड चाइल्ड मैजिशियन जिसे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों ने सपने देखे, दोनों रिजेक्ट हुए। एक ने पुलिस बनकर जस्टिस ढूंढा, दूसरे ने किलर बनकर रिवेंज लिया। क्या आपने नोटिस किया, अरुण और क्रिस्टोफर यिन और यांग है। एक ऑब्सेशन से सेवियर बन गया और दूसरा ऑब्सेशन से डिस्ट्रॉयर बन गया। इमराज द परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन। इमराज क्रीपी टीचर, क्रीपी वाइब्स, क्रीपी बिहेवियर, सब कुछ यही बताता है कि वही विलन है, लेकिन ये सिर्फ एक मिसडायरेक्शन है। क्योंकि सस्पेंस का असली मजा तब आता है जब ऑडियंस खुद कंफ्यूज हो जाए। इससे ये बात सामने आती है, सोसाइटी क्विक जजमेंट करती है बेस्ड ऑन अपीयरेंस या रेपुटेशन। इमराज डरावना दिखता था, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा शेडी। फिल्म ने डेलिबरेटली हमें उस पर शक करवाया। भले ही इमराज की मेंटेलिटी भी एक विलन जैसी थी, एक साइकोटिक मेंटेलिटी का था, लेकिन फिर भी मूवी में जो केस रिलेटेड विलन था वो इमराज ना होकर क्रिस्टोफर था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम उन लोगों पे डाउट करते हैं जो डिफरेंट बिहेव करते हैं, चाहे उनका कोई फॉल्ट हो या ना हो। हर क्रीपी चेहरा किलर नहीं होता और हर सॉफ्ट स्माइल इनोसेंट नहीं होती। ट्रॉमा एक किलर को जन्म देता है। क्रिस्टोफर बचपन में अब्यूज्ड था, उसका हर क्राइम एक सिंबॉलिक एक्ट था। वो दर्द वापस दूसरों को देना चाहता था जो कभी उसने फेस किया था, भले ही वो दर्द मेंटली हो या फिजिकली। हर चेहरा जो सेफ दिखे जरूरी नहीं कि वो सेफ हो। रत्सासन में क्रिस्टोफर ऑफन अपीयर्ड फेमिलियर, काम, ऑलमोस्ट फ्रेंडली, और इसी वजह से बच्चियां उस पर ट्रस्ट करती थी। लेकिन वही चेहरा उनका अंत बन गया। हम अक्सर नॉर्मल दिखने वाले लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कुछ लोगों के चेहरे के पीछे क्या छुपा है ये हम देखकर नहीं बता सकते।
अरुण पुलिस या डायरेक्टर, ऑब्सेशन इन डिस्गाइज। अरुण एक हॉरर फिल्म मेकर बनना चाहता था, लेकिन प्रोड्यूसर, सोसाइटी और फैमिली किसी ने उसके ड्रीम को सीरियसली नहीं लिया, तो उसने अपना सपना साइड में रख दिया और पुलिस बन गया। पर सच ये है कि हर केस सॉल्व करते वक्त वो अपनी हॉरर स्क्रिप्ट कंप्लीट कर रहा होता है। क्या अरुण सच में किलर पकड़ रहा था या अपना मास्टरपीस डायरेक्ट कर रहा था? कुछ लोग सच के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ लोग अपने फिक्शन को जिंदा करने के लिए। अब एंड में ये बात आती है कि असली विलन आखिर है कौन। रत्सासन का विलन कोई आदमी नहीं, एक सोच है, एक सिस्टम जो डिफरेंट लोगों को या तो इग्नोर करता है या एक्सप्लॉइट। क्रिस्टोफर को कभी थेरेपी नहीं मिली, स्कूल ने उसे रिजेक्ट किया, सोसाइटी ने उसका मजाक बनाया, सिस्टम ने उसे समझा नहीं, उसे दबा दिया गया। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि असली विलन कोई और नहीं बल्कि सोसाइटी और ये सिस्टम है, जो कि अलग दिखने वालों को या जो उस सोसाइटी में फिट नहीं होता उन्हें दबाती है, उन्हें एक्सप्लॉइट करती है और एट द एंड उन्हें मजबूर करती है वो मॉन्स्टर बनने के लिए जो वो कभी बनना तो नहीं चाहते, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में और सोसाइटी से अलग रहने के कारण वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। और अब जान लेते हैं रियल लाइफ रत्सासन केस के बारे में। एक आदमी जो दुनिया को एक इंटेलिजेंट स्कॉलर लगा, लेकिन उसके घर के अंदर 26 छोटी छोटी लड़कियों की बॉडीज मिली जो कि डॉल्स बन चुकी थी। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ मॉन्स्टर की सच्चाई है जो रत्सासन से भी ज्यादा डेंजरस और डार्क है। रशिया का एक प्रोफेसर टाइप आदमी, नाम था एंटोली मॉस्कविन, 13 लैंग्वेजेस बोलने वाला स्कॉलर, ग्रेवयार्ड पर रिसर्च करता था। दुनिया के लिए वो एक इंटेलिजेंट हिस्टोरियन था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि वो कब्रिस्तान जाके क्या ले आता था। एक दिन पुलिस ने एनाटोली के घर पर रेड किया और वहाँ जो मिला वो देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ मिली 26 डॉल्स। लेकिन वो डॉल्स नॉर्मल नहीं थी, वो थी मम्मीफाइड बॉडी ऑफ यंग गर्ल्स। उनके चेहरे पर मेकअप था, आंखों में ग्लास आइज, कपड़ों में भरकर उन्हें सॉफ्ट टॉयज बना दिया गया था। एनाटोली से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने पूछा तो एनाटोली ने पुलिस को बताया कि मैं इन लड़कियों को कब्रिस्तान से ले आया था, क्योंकि उनकी रूह अकेली थी। वो बॉडीज को निकालता, उन्हें सॉल्ट से ड्राई करता और फिर उन्हें अपने फ्रेंड बना लेता, उनके बर्थडेज मनाता, उनसे बातें करता और कहता मैं इन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनाटोली ने बताया कि जब वह छोटा था तब वह एक रास्ते से गुजर रहा था और तब कुछ 4-5 लोग आए और उसे उठाकर कब्रिस्तान ले गए और वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी के साथ उसे किस करने पर मजबूर किया गया और उन दोनों को आपस में रिंग पहनाकर एक रिचुअल परफॉर्म किया गया। और इस रिचुअल के बाद से वो इंसिडेंट उसके लिए ट्रॉमा बन गया और बड़ा होकर ये सब उसका ऑब्सेशन बन गया और वो इन सब एक्टिविटीज में और भी ज्यादा इंडल्ज होने लग गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये सब करने से वो सब वापस जिंदा हो जाएंगी। एनाटोली ने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन उसने मौत के बाद भी उनकी जिंदगी छीन ली। उस पर मर्डर का केस तो नहीं बना, लेकिन उसे मेंटल असाइलम जरूर भेज दिया गया। लेकिन सबसे क्रीपी बात, वो आज भी जिंदा है और एक मम्मीफाइड लड़की के लीगल गार्डियन बनने की परमिशन मांग चुका है। रत्सासन में विलन लड़कियों को डॉल्स बनाता था, ये आदमी रियल लाइफ में लड़कियों को डॉल्स बना रहा था। क्या सच में वो पागल था या इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा डार्क है? अगर आपको लगता था कि रत्सासन क्रीपी है तो रियल लाइफ मॉन्स्टर का चेहरा अभी तक आपने देखा नहीं। रत्सासन सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, एक सामाजिक प्रश्न है कि क्या हम उन लोगों को मॉन्स्टर बना देते हैं जिन्हें हम पहले ही नकार देते हैं उनके अलग होने की वजह से। इस कहानी का असली विलन क्रिस्टोफर नहीं, बल्कि वो सोच है जिसमें दूसरों से अलग होना ही एक अभिशाप बन जाता है। दैत्य या राक्षस सिर्फ जंगल या खाली अंधेरी जगहों में नहीं होते, बल्कि वो होते हैं हमारे बीच में, हमारे स्कूल, कॉलेज, गली, मोहल्ले और कई बार वो परिवार के अंदर भी पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है, क्रिस्टोफर जैसे किलर पैदा होते हैं या इन्हें बनाया जाता है समाज के द्वारा? कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे एक और थ्रिलर जहाँ डर, दिमाग और डार्कनेस मिलके एक नई कहानी लिखते हैं। तब तक सोचना मत छोड़ो और डर के बीच भी देखते रहिए फैक्टों में।